बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए थे उनके बारे में। 30 जो है, हम लोग 9 जो था वो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। 40 जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। हम लोगों के पास जो लिमिट होती है जनरल में हमने पढ़ा है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n जो है वो हमारे पास e के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं जी। यहाँ पर 1, ये जो गिवन है हमारे पास लिमिट 1+1, इसको अगर बनाना हो तो ये जो 4 है वो हम इसको n/4, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो वो नोमिनेटर में चला जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1+1/n। n से मुराद अब ये है हमारे पास n/4। अब ऊपर हमने n/4 बनाना है, तो इसका मतलब है इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n/4, और यहाँ पे n/4 और ये वाला 4 बन जाएगा। ये सारे का सारा हमारा e आएगा और इसके ऊपर हमारे पास 4 बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1+x⁴ जो होता है ये भी e के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें 42, जो लिमिट है हमारे पास वो गिवन है 1+3x। अब यहाँ पे हमने 1/, ये अगर पूरा x है तो इधर भी हमने 3x बनाना है। तो x मौजूद है, 3 नहीं है, तो इसका मतलब है हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 1+3x और यहाँ पे 3/3 तो 1+3x की पावर 1/3x ऐसे लिखा जा सकता है ये। और ये जो होता है ये e के पावर e के इक्वल होता है और e की पावर 3। तो जो इसका ऑप्शन है, सॉरी ये ऊपर 2 लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो ये 6 बनेगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन। तो इसका जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास 43 से 43 हमें जो है वो गिवन है यहाँ पर। अब ये जो है अगर हम इसको वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है, तो हमने लुपिटर रूल लगाना है यानी डेरिवेटिव लेना है। तो वहां पे हमारे पास जो होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास लॉग ऑफ ई ए, ये नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल होता है और ये दोनों सेम ही होते हैं। इनका आंसर जो आएगा आपके पास लॉग ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला है, क्योंकि लॉग ऑफ ई बेसिकली लॉग ऑफ ये इसके इक्वल होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई ए को लॉग ऑफ ए, और ये दोनों सेम ही हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, जब इस तरीके से लेंगे सेम, इस लॉग ऑफ ए इक्वल होगा और लॉग ऑफ ए अगर इसी वैल्यू के अंदर हम पुट करें तो लॉग ऑफ 2 जो होगा इसका ऑप्शन आएगा आपके पास करेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास दो तीन फंक्शन हो एफ जी और एच बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबल एट सी itself। ये बेसिकली हमारे पास सैंडविच थ्योरम इसको बोलते हैं। तो अगर हमारे पास ये वाला एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स एल के इक्वल होगा तो जी ऑफ एक्स भी जो होगा वो हमारे पास एल के ही इक्वल होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे है जी, अगर थीटा रेडियन को मैयर करता है, थीटा इज मैयर्ड इन रेडियन, देन द लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने क्या करना है, इसको करते हैं लिमिट साइन ax/a, और यहाँ पे भी a, और नीचे सेम इसी तरीके से साइन bx/b, यानी b से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। अगर हम लिमिट अब इधर अप्रोच करवा दें x अप्रोचेस टू 0, तो ये वाला 1 के इक्वल आ जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। जब हम लिमिट x अप्रोच करें 0 को तो साइन ax/a, और इसी तरीके से हम लिमिट
अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स ओवर बी, ये दोनों वन वन के इक्वल हो गया, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास ए ओवर बी आएगा। सिमिलरली हमारे पास है जी, अगर हम जी को अप्रोच करवाना चाहें तो सबसे पहले इसको साइन पी जी बाय पी, ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड, और नीचे हमारे पास है जी एम जी, यहाँ पर एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे जी जो है वो हमने क्या करवाना है, एम को अगर हम बाहर ले जाएं यहाँ पर, तो जब हम लोगों ने लिमिट अप्रोच करवाई, अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पर 1/m जी, एम को अगर बाहर ले जाएं यहाँ पर, तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास आएगा p/m आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे pz है यहाँ पर। हमने, एक मिनट यहाँ पे मैं रिमूव करती हूँ। ये देखें, आपके पास है साइन pz, यहाँ पे है mz, तो यहाँ पे आपने p और p अगर हम करें तो p/m, और लिमिट अप्रोच करवाएं हम, z अप्रोचेस टू जीरो साइन pz/p, तो यहाँ पे p/m जो है वो बनेगा, यहाँ पे z नहीं आना चाहिए, m आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, z जो है वो, हाँ हाँ जी ही आएगा, क्योंकि वहां पे अप्रोच करवा जाता है वो जीरो को। ठीक है ठीक है, जी आता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो वन के इक्वल आ जाएगा, ये सॉरी p/m के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन एक्स, यहाँ पे लिमिट जब हम करें तो साइन एक्स, और नीचे है हमारे पास पाई/x लिमिट। अब हम इसको साइन को भी पाई-x लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाने के लिए इवन में। तो ये वाला बेसिकली ये वन के इक्वल आ जाएगा, ऊपर सेम फंक्शन और ये वाला हो, तो इसका ऑप्शन भी बी है। ठीक है, तो ये थे हमारे 49। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, वो हम डिस्कस करते हैं। लिमिट है हमारे पास, अब यहाँ पे देखो एक्स अप्रोच कर रहा है नेगेटिव की तरफ से, और वो एल के इक्वल है। लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द, अब यहाँ पे जब नेगेटिव है इसका मतलब है वो लेफ्ट तरफ से अप्रोच करवा रहा है, और अगर पॉजिटिव होता तो इसका मतलब है वो राइट जानिब से अप्रोच करवा रहा है। अब जब लेफ्ट तरफ से कोई चीज़ अप्रोच करवा रही हो, लेफ्ट जानिब से हम वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो उसकी अगर 1/0 पुट करें लेफ्ट तरफ की तरफ, यूं है आपके पास नंबर लाइन, ये जीरो है, ये आपके पास है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अगर लेफ्ट तरफ का करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, और अगर पॉजिटिव वाला करेंगे आप लोग तो आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका सी अप्रोच कर रहा है, अब पॉजिटिव है ऊपर, तो इसका मतलब है वो राइट जानिब से अप्रोच करवा रहा है। ठीक है, राइट जानिब को अप्रोच करवाया जा रहा है। अब पॉजिटिव जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है, जब आपके पास लिमिट सी जो हो वो वैल्यू अप्रोच आंसर आपका एल आ जाए, लिमिट जब एक्स अप्रोच करे सी को फंक्शन में और एल आ जाए, इफ एंड ओनली इफ, अब लिमिट अगर राइट से और लेफ्ट से दोनों का बराबर आ जाए। ठीक है, लेफ्ट और राइट लिमिट अगर इक्वल एल आएगी तो इसका मतलब है वो लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगी, ये वाली, तो इसका आंसर एल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट इक्वल ना आए, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ नंबर सी, सी के ऊपर कब होगा वो कॉन्टिन्यूस, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड हो और लिमिट एग्जिस्ट करे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल आए, या ऑल ऑफ दिस, ये तीनों कंडीशन हमारी कंटिन्यूटी के लिए फुलफिल होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी फुलफिल नहीं होगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट है, अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूस एट अ नंबर सी इफ, अब वो कहा जा रहा है एफ ऑफ सी इज अनडिफाइंड हो, लिमिट ना एग्जिस्ट करे, या दोनों वैल्यू फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल ना हो, या एनी वन हो, और
मोर ऑफ दिस, वो कहते हैं कि कोई एक भी इसमें से फुलफिल ना हो या एक से ज्यादा, तो इसका मतलब है कोई एक भी अगर इन तीनों में से फुलफिल नहीं होंगी या दो नहीं होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी, तो भी हमारा फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 58। यहाँ पे देखें, 58 में जी हमें कहा जा रहा है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू सी। देन अगर वो सी पे डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन जो होगी वो सेम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन उसका जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है, हमारे दिया गया एक्स स्केयर -1, और यहाँ पे x-1, वैसे तो आना चाहिए x-1। तो अगर हम बात करें तो ये वाली वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी अगर हम चेक करें तो 1 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे x² -1 और x-1, तो अनडिफाइंड आ जाए, 1 - 1 0 अनडिफाइंड आ जाएगा, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, और वैसे अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी हो तो वैसे आप हम निकाल सकते हैं, जब उसको जो है x-1 और x+1 करके अगर निकालनी हो तो x-1 और x+1 और x-1 कट गया, और x+1, और इसकी 1 पे जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा वो हमारे पास 2 आएगा। तो वैसे भी ये अनडिफाइंड है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि 1 के ऊपर जो है वो अनडिफाइंड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 12.4, हमारे सिलेबस में ही नहीं है लेकिन हम एमसीक्यूज के लिए थोड़ा बहुत जो है नॉलेज के लिए डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस विद न्यूमरियस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो ये है जी ट्रांसडेंटल इक्वेशन जो होती हैं, जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, उसको ट्रांसडेंटल इक्वेशन बोलते हैं, उनका कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जी यहाँ पे 61 है। यहाँ पे टी अप्रोच करवाना है हमने। जब हमने टी अप्रोच करवाना है पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो a0 e⁻∞ बनेगा, क्योंकि माइनस के है साथ, तो जब भी -∞ आ जाएगा तो आंसर 0 आ जाता है, तो इसका बी होगा। और जब हमने 0 अप्रोच करवाना हो तो a0 e⁻⁻0 हो या +0, आंसर तो 1 ही आएगा, तो a0 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारे पास a0। अब जब हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी करवाना हो तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो इसका आंसर हमारे पास जो होगा वो ए आ जाएगा। ये था हमारा जो है था आज का लेक्चर, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट है और डी स्क्वेयर है। तो जब लिमिट अप्रोच करवा जाए 0 को, डी यहाँ पे टी स्क्वेयर आना चाहिए। ठीक है, तो समथिंग ओवर 0, तो इसका इन्फिनिटी जो है वो ऑप्शन आपके पास आएगा यहाँ पर ए। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।